चलिए देखते हैं डॉक्टर विवेक आज क्या कर रहे हैं। हेलो डॉक्टर, व्हाट आर यू डूइंग? हेलो। क्या कर रहे हैं आज आप? अभी आज हमारे पास मिलोनी सिस्टम का एक मरीज है, तो उस पर हमने अभी उनका एक ट्रायल किया था। ट्रायल में कुछ चीज़ें पता चली, तो अभी हम लोग अपनी बेंच असेंबली को एक बार फिर से रीएडजस्ट कर रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या दिक्कत आई उसको। तो ये हमारा लेज़र डिवाइस है और ये इस तरह से। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि फर्स्ट ट्रायल के बाद में कई सारी चीज़ें हमें फिर से ट्विक करनी पड़ती हैं, हम लोग पहले भी बता ही चुके हैं, तो वही कर रहे थे। तो ये अलाइनमेंट का मतलब क्या समझे हम आप? अलाइनमेंट का मतलब होता है कि हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। देखिए, ये फुट है, ये ट्यूब स्ट्रक्चर होता है, ये ट्यूब होता है और ये सॉकेट होता है। ये सारी चीजें बनी बनाई आती हैं, ये हम लोग डिजाइन करते हैं। तो हमें ये सारी चीजों को आपस में एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे आप जानते हैं, कई सारे जो मॉड्यूलर चीजें होती हैं, वो जब एक सीध में सही तरीके से जुड़ी होती हैं तो उस पर वजन सीधे तरीके से जाता है, हमारे फुट पे ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है, या हमारी हड्डियों पर या हमारे मांस तक उसका किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है, उसकी एडजस्टमेंट हम लोग अलाइनमेंट पे करते हैं। तो ये बेंच असेंबली है, उसके बाद फिर हम लोग डायनेमिक करते हैं, वही कर ठीक रहे है। थे। तो इसमें तो समय लगता होगा इसको। समय ऑब्वियसली समय लगता है। अभी हमने एक बार उसका ट्रायल किया है, वो अभी हमने चला के देखा था उसको। अभी थोड़ा सा एडजस्टमेंट हमें करना, वही उस पर कर रहा है। लेकिन कुछ पेशेंट से हमारी बात होती है तो वो कहते हैं कि हमें एक दिन में पैर चाहिए। आप कह रहे हैं इसमें आपको समय एक लगता है। दिन में पैर, तो हाँ, बड़ा ये बहुत अच्छी दो बात कही। क्वेश्चंस हैं डॉक्टर विवेक। एक हाँ तो हाँ, कि एक दिन में पैर मिलना, बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा एक क्वेश्चन है कि सस्ता पैर या कितने में पैर मिलेगा। ये आजकल हर पेशेंट्स की और बड़ी लाजमी सी बात है कि सबके अंदर ये जानने की इच्छा होती है। तो इस पे थोड़ा सा आप अगर समझा सकते हैं तो। हाँ, ये देखिए, हम लोग 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं इस फील्ड में, और इस तरह के प्रश्न जो है ये अमूमन नए यूजर्स के दिमाग में रहते हैं। वो लोग काफी, क्योंकि इससे पहले कभी उनका ये सामना नहीं होता है कि यहाँ कृत्रिम अंग लगाना है, वो कैसे होता है, किस तरह से काम करता है। तो ये प्रश्न बड़े लाजमी से हैं, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, और आमतौर पर ज्यादातर लोग इसको पूछते हैं कि कितने में लगता है, और एक दिन में लगेगा या कितने दिन में लग जाएगा। अब इस पे काफी सारी भ्रांतियां हैं, कुछ परेशानियां, थोड़ा सा मैं उस पर आपको थोड़ा सा डिट, अभी जैसे हम लोग अभी बात ही कर रहे थे कि ये सिस्टम होता है, तो इसमें ये यहां से लेके यहां तक जो सारा चीजें आप देख रहे हैं, ये बनी बनाई आती हैं। मतलब बाहर की कंपनियां हैं जो इनको बनाती हैं, कुछ ट्यूब बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, पंजे बनाते हैं, और भी बहुत से कंपोनेंट है। अभी मेरे पास जो है मैं वो आपको बता के समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये सब बने बनाए आते हैं। ये हमको जिसमें पैर जाता है, ये सॉकेट बोलते हैं उसको। इसको हमें डिजाइन करना पड़ता है। अभी आप इसमें देख रहे हैं, इसमें हड्डी का पूरा ढांचा है। आप पास से अगर दिखाएंगे इसको, तो आप इसमें देख सकते हैं कि हड्डियों का पूरा हमने एक सांचा ले रखा है। ये प्लास्टर बैंडेज का कास्ट करने के बाद में ये बन के आता है। तो एज अ प्रोस्थेटिस्ट हमें क्या करना होता है कि उस सांचे को हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, और वजन कहाँ लेना है, कहाँ हटाना है, हड्डी पे प्रेशर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, कितना छोटा है, कितना बड़ा स्टंप है, उसको कैसे अकोमोडेट करना है। तो ये सारी चीजें जो है ये हमारे प्रैक्टिस का हिस्सा है। तो हम प्रोस्थेटिस्ट जो है वो सॉकेट डिजाइन करते हैं। ये सारी मॉड्यूलर चीजें हैं। अब ये जो सॉकेट डिजाइनिंग है, ये एक दिन में हो जाती है। एक दिन में हो जाती है मतलब ये सॉकेट बन के एक दिन में तैयार हो जाता है। कोई लोग जल्दी कर लेते हैं, कुछ लोगों में अगर कोई ज्यादा पेशेंट्स हैं तो 1 से 2 दिन लग जाता है, लेकिन ये एक दिन में ये सिस्टम हमारे पास तैयार हो जाता है। बाकी ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं, ये स्क्रू से कनेक्ट होती हैं। 2 स्क्रू यहाँ करके पर। दिखा सकते हैं एक बार? हाँ, ये देखिए, मैंने एक स्क्रू, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, 1 2 3 और ये 4, ये 4 स्क्रू इस पे लगे हुए हैं। उसी तरह से अगर आप फुट पर आएंगे तो ये 4 स्क्रू से ये सारा सिस्टम कनेक्ट होता है। अभी ये सारा सिस्टम जोड़ने में कितनी देर लगती है, देखिए मैं आपको जोड़ के दिखाता हूँ। आप यहाँ देखिएगा, ये हमने एक स्क्रू ढीला किया, ये हमने दूसरा स्क्रू ढीला कर दिया, और ये मेरे पास। अब इसको, ये सारी चीजों को बनाने में मात्र 10 मिनट लगता है। क्यों? क्योंकि ये बना बनाया आता है, हमें केवल स्क्रू कसने हैं। तो जब एक दिन में हमारा सॉकेट तैयार हो सकता है, तो स्क्रू कस के पूरा पैर सिस्टम तैयार करने में तो मात्र एक दिन में ही वो पैर तैयार हो सकता है। अब बात क्या आती है, क्या एक दिन में पैर आप लेके जा सकते हैं? ये प्रश्न है। अब ये कोई बताता नहीं है। इसमें कई सारे और भी चीजें हैं कि क्योंकि मरीज इतना प्रेशराइज होता है, उसको ये पता ही नहीं होता है कि ये क्या चीज है। ये जूता है, हम लोगों ने अपनी पुरानी वीडियो में भी कहा कि इसको जूता मान लेते हैं। जैसे जूता खरीदते हैं दुकान से, वैसे जूता खरीद के ले आएंगे, चल लेंगे, और फिर
हमारा काम हो जाएगा। लेकिन इसमें जब आपका पैर नहीं है तो हमें उस पैर को, उस जगह को भरना है, हमें उस पर वजन लेना सिखाना है, चलने की तकनीक सिखानी है। वो सारी चीजें सिखाने को गेट ट्रेनिंग बोलते हैं, मतलब चलने के तरीके को सीखना। अभी हमने वीडियो की शुरुआत में ही बात की थी कि हमने इसका ट्रायल किया, ट्रायल में हमें कुछ चीजें थोड़ा अंतर दिखाई दिया, थोड़ा फर्क दिखाई दिया, तो हम फिर से अपनी असेंबली पे आए और उसकी चेकिंग कर रहे हैं। क्या ये जरूरी था? बन तो गया था, हमने पैर उसको फिट भी कर दिया, पैर फिटिंग में कोई परेशानी नहीं आई, वो अच्छे से चल रहे थे। आप साइड में यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये मरीज खड़ा हो गया, अपना वजन ले पा रहा है और चल भी रहा है। ये पहले दिन की वीडियो है। लेकिन एज अ प्रोस्थेटिस्ट हम क्योंकि प्रोफेशनल्स हैं, हमें पता होता है कि इसमें बारीकियां क्या हैं, इसको आगे जाके 5-7 दिन के बाद क्या परेशानी आएगी या महीने 2 महीने के बाद में क्या परेशानी आएगी। उन सारी परेशानियों को हम ध्यान में रखते हैं और उसको यही ट्रायल के दौरान में ठीक किया जाता है। इसीलिए हम फिर से इस सिस्टम को असेंबली पे लेके आए और अभी हम उसकी जांच कर रहे थे। इसकी जांच करने के बाद में हम फिर इसको ठीक करके एक बार और पेशेंट को चलाते हैं। इस सारी प्रक्रिया में समय जाता है, जिसको कहते हैं गेट ट्रेनिंग। हम रेकमेंड करते हैं कि 2 से 3 दिन का गेट ट्रेनिंग होना ही चाहिए, ताकि हमें पता चले कि शुरुआती स्तर पर मरीज की क्या रिस्पॉन्स है और धीरे धीरे 2 से 3 दिन में उसका रिस्पॉन्स अच्छा हुआ कि नहीं। तो डॉक्टर साहब, इसके कुछ मापदंड भी होते हैं कि आप किस तरीके से चेक करते हैं कि अभी पेशेंट है वो फिट है इसको लेके जाने के लिए? हाँ बिल्कुल, मापदंड क्या होते हैं? मापदंड में सबसे पहले जो पहले दिन की प्रक्रिया जो हमारी होती है, उसमें हम लोग वजन ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं, जो हमारा सॉकेट डिजाइन है वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं, उसमें कोई परेशानी तो नहीं है। ये चेक करने के बाद में फिर हम लोग लेजर से अलाइनमेंट करते हैं, जो अभी हम कर रहे थे, और उस पर चेक करते हैं कि बैलेंसिंग और ये सारी चीजें ठीक है कि नहीं। दूसरे तीसरे दिन से जब मरीज चलना शुरू करता है या डिवाइस को यूज करना शुरू करता है, हम तो अभी पैरों की बात कर रहे हैं, हम कृत्रिम अंग में हाथ और इन सब पे भी काम करते हैं, तो जब दूसरे तीसरे दिन कोई भी मरीज उस डिवाइस को इस्तेमाल करना शुरू करता है, तब जो यूसेज से रिलेटेड परेशानियां हैं, उसको इस्तेमाल करने में होने वाली परेशानियां हैं, वो उसको दूसरे तीसरे दिन से समझ में आती हैं। जैसे जैसे कि धीरे धीरे चलने में लंगड़ापन, एक तरफ को झुकना, अगर पैरों की बात करें तो। हाथों की बात करें तो ग्रिप का ढीला या तेज होना या टाइट ग्रिप कर देना। उसी प्रकार से घुटने से ऊपर के मरीज, जिसमें कि एक नी जॉइंट भी हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो वो तो एक और डिवाइस उसमें आ गई, उसको कंट्रोल कर पाना, घुटना मोड़ के आराम से चल पाना, ये सारी चीजें जो है ये दूसरे से तीसरे दिन में समझ में आती हैं। पहले दिन हम लोग सॉकेट की फिटिंग ही समझ पाते हैं, और जैसे कहते हैं कि डूबते को तिनका का सहारा होता है, तो वैसे ही जिसको अंग नहीं है, अगर आपने उसको अंग पहना के खड़ा कर दिया, तो वो उसके लिए बहुत ही अच्छा एहसास होता है, वो उसको व्यक्त नहीं कर पाता। हम लोग कई बार देख चुके हैं कि कई मरीज तो फपक के रो पड़ते हैं, इतने भावुक हो जाते हैं। तो हम उसको कभी भी इस्तेमाल नहीं करते हैं अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए। हम ये जानते हैं कि इसमें 3-4 दिन के बाद में और क्या परेशानी आ सकती है, उसको ट्विक करने के लिए एक अच्छे प्रोस्थेटिस्ट को उतना टाइम देना आवश्यक होता है। और मैं एज ए पेशेंट आपको बोलूं कि मेरी कुछ मजबूरियां हैं और मुझे 1 दिन में पैर चाहिए, तो आप एज ए डॉक्टर क्या समझाना चाहिए? बेशक, देखिए, मजबूरियां जाहिर सी बात है, कई मरीज बहुत दूर से आते हैं, कई मरीजों के पास उतना फाइनेंस नहीं होता है कि वो रुकने की व्यवस्था कर सकें, होटल्स में खर्च कर सकें। तो ऐसे में हम गेट ट्रेनिंग मॉड्यूल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। क्या चेंज कर देते हैं कि हम पहले दिन जो हमारा बेसिक सिस्टम है उसको इस्तेमाल करने के तरीका, मतलब पहनना, उतारना, नॉर्मल इस्तेमाल, इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। और फिर हम लोग उसको एक ट्रेनिंग मॉड्यूल में सेट करते हैं कि आप अगर इसको घर लेके जा रहे हैं तो आप उसी तरह से सुपरविजन में हमारे इसको इस्तेमाल करेंगे, आप अपने मन से इसको नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग वहां पर उनके घर पर सुपरविजन में हम लोग उनका गेट ट्रेनिंग को चेक करते हैं। तो ये हम लोग अपने स्तर पर काम करते हैं। जो मरीज 1 दिन या 2 दिन में जिनके पास समय नहीं होता है, उनको कैसे मैनेज किया जाता है। लेकिन ज्यादातर करके अगर मैनेज हो सकता है तो हमारी टीम की तरफ से यही बोला जाता है कि आप गेट ट्रेनिंग पर या डिवाइस की ट्रेनिंग पर अपना समय जरूर दें। ठीक है, तो आपका कहने का मतलब है कि अगर कोई पेशेंट ट्रेनिंग पे फोकस करता है, भले ही उसको जल्दी लेके जाना है, लेकिन फिर भी ट्रेनिंग के पार्ट को स्किप करना नुकसानदायक है। स्किप करना नुकसानदायक है, बहुत परेशानी होती है। और
ऐसा नहीं है कि हम ऐसा बोल रहे हैं या ये कोई नॉन कॉम्पिटेंस या काम करना नहीं आता है इस वजह से ऐसा होता है, या कोई बहुत जल्दी डिलीवर कर पाता है तो बहुत अच्छा काम करना जानता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये 3 दिन या 4 दिन के जो हमने आपको समय बताया, उसके हर दिन में एक शेड्यूल होता है कि हर दिन में एक लेवल अप जाना होता है। जैसे कि आप गाड़ी चलाना एक दिन में नहीं सीख सकते, आप एक दिन में क्लच एबीसी सीखते हैं कि हाँ एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच ये जानते हैं, गियर कितने होते हैं, 4 हैं, 5 हैं, आगे पड़ेगा, पीछे पड़ेगा, ये सब आप एक दिन में सीख जाते हैं। बैलेंसिंग सीख जाते हैं, स्टीयरिंग को संभालना सीखते हैं। लेकिन आपको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते हुए, उस पर समय देते हुए, तब आप एक अच्छी गाड़ी चलाना सीखते हैं, तब आप हाईवे पे जा सकते हैं। उसी प्रकार से ये जो अंग होते हैं, इनका इस्तेमाल भी हमें एक समय टाइम बाउंड तरीके से उसको यूज करते हुए ये आता है। तो ये जो परेशानी है, बहुत से नए जो पेशेंट्स हैं, जिन्हें नए मरीज हैं, वो बहुत परेशान हैं इस सब चीज़ों से। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि ऐसे किसी भी फेर में मत पड़िए, या आप इस तरह से अपने आप को इम्पोज मत कीजिए, सुपर इम्पोज मत कीजिए कि मुझे एक दिन में पैर चाहिए या एक उतावलापन लाजमी सा हो जाता है। देखिए उतावलापन लाजमी है। एक अंग था उसके पास, वो अभी 1 महीना पहले ठीक ठाक था, अभी उसके साथ एक ट्रॉमा हो गया, बहुत बदकिस्मती हुई उसके साथ में, और आज वो अंग खो के बैठा हुआ है। तो ये एक उतावलापन लाजमी है, लेकिन हम उस उतावलेपन के चक्कर में अपने आने वाली आगे की जिंदगी को खराब करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को खराब करते हैं। आप किसी के साथ में ऐसा कुछ समझ के कहीं चले जाते हैं कि हाँ 1 दिन में 2 दिन में हो जाता है, फिर आपका एक्सपीरियंस खराब होता है, क्योंकि ऐसा वहां पर घर पे जाके आप बड़ी परेशानी में आ जाते हैं। और तो आपकी वीडियोस बना ली जाती हैं तुरंत खड़ा करके। ऐसा होता है। देखिए सबके पास मरीज अच्छा चल रहा है तो सब अपनी टेस्टिमोनीज के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन ये चीज सेलिंग पॉइंट नहीं होता है। सेलिंग पॉइंट या हमारा सेटिस्फेक्शन, हम एज अ प्रोसीडर सेटिस्फेक्शन कैसे होता है, हम 20 साल से काम कर रहे हैं, हमारा सेटिस्फेक्शन तब होता है जब हमारा फिटेड कोई मरीज 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के बाद हमारे पास आता है और कहता है कि सर बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा कर पा रहा हूँ, ये मैंने अचीव किया, मैंने नई जॉब कर ली, मेरी शादी हो गई, या मैं अब इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, तब हमें सेटिस्फेक्शन आता है। तब हम चाहते हैं कि हाँ हम उस मरीज से बात करें, हम उनसे उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करें। आप हमारे कई मरीजों के टेस्टिमनीज हैं, आप देखेंगे अभी वीडियोस में वो पेशेंट्स क्या कहते हैं 3 महीने, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद, या कई सालों बाद भी जब वो हमसे मिलते हैं तो वो अपनी लाइफ जर्नी को बताते हैं कि हाँ कितना अच्छा हुआ कि उन्होंने सही सलाह ली, उस पर काम किया और आज वो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तो ये टेस्टिमोनियल भी जरूरी है, इसको भी जरूर शेयर कीजिए, और तभी हमें एक अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है। डॉक्टर साहब, आपकी बात से मुझे ये समझ आ रहा है, एक कहानी हम सुनते थे कि डॉक्टर बोलता है कि मैं आधे घंटे में दिल का ऑपरेशन कर देता हूँ, लेकिन बाद में पता चलता है कि कुछ सामान जो है वो अंदर ही छूट गया है, दोबारा खोलना पड़ेगा। थैंक यू सो मच इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, और थैंक यू सो मच। धन्यवाद।